अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ में आप सांस गलत तरीके से ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ की हो, कॉन्फिडेंस की हो, मनी प्रॉब्लम हो, सब कुछ आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसके बाद आप कभी भी सांस को नॉर्मल नहीं लोगे। अच्छा सच सच बताओ कि जब आप टेंशन में होते हो तो आपकी सांस कैसी चलती है? बहुत तेज़ तेज़ फास्ट फास्ट चलती है ना। और जब आप काम होते हो, शांत होते हो, तब आपकी सांस कैसे चलती है? स्लो स्लो चलती है, नॉर्मल चलती है, राइट। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सांस लेने के पैटर्न में छुपी हुई है। चलिए इसके पीछे के थोड़े से साइंस को समझते हैं। आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिक काम करता है, ये तो आप सबको ही पता है। इसमें दो मोड होते हैं, एक होता है आपका सिंपैथेटिक मोड और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक मोड। जब आप गुस्से में, लड़ाई झगड़े में या टेंशन में होते हो ना, तो आप सिंपैथेटिक मोड में होते हो। और जब आप काम होते हो, हील होते हो और मैनिफेस्ट करने वाली सिचुएशन में होते हो, वो होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक मोड। ब्रीदिंग इक्वल टू रिमोट कंट्रोल होता है। फास्ट सांस इक्वल टू ब्रेन बोले डेंजर, स्लो डीप सांस ब्रेन बोले सेफ। जब आप धीरे और गहरी सांस लेते हो ना, तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, जो आपकी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने का काम करती है। उससे रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको? जब आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो आपका दिमाग शांत रहता है, आप अच्छे डिसीज़न ले पाते हो, आपकी हार्ट रेट स्टेबल होती है और इसी स्टेट में आपका मैनिफेस्टेशन होता है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि सिर्फ सांस लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। ये तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। आप ऐसे समझो इसको एक एग्जांपल से, कि जैसे आपने कोई मोबाइल लिया और उसको चार्जिंग पे लगाया, तो बैटरी जैसे ही आप उसको लगाते हो चार्जिंग पे, तो बैटरी 1% फ़ौरन आपको शो करने लग जाती है। यानी कि जो बैटरी है उसने पावर लेना स्टार्ट कर दिया है। सेम आपका ब्रीदिंग सिस्टम में ऐसे ही होता है। जब आप फर्स्ट ब्रीदिंग करते हो ना, तो नर्वस सिस्टम को तुरंत सिग्नल मिल जाता है, और जब सेकंड ब्रीथ करते हो ना, तो ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होने लग जाती है, और थर्ड ब्रीथ पे आपके इमोशंस रिलीज़ होने लगते हैं। ब्रीथ ना आपकी डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, इतनी पावरफुल है ब्रीदिंग। इसलिए एफर्मेशन स्लो काम करेगा, लेकिन आपका ब्रीदिंग अगर आप प्रॉपर ले रहे हो, सही तरीके से ले रहे हो, तो वो एफर्मेशन से फास्ट काम करेगा। चलो अब ना एक छोटी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, 4 to 6 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पहले एक गहरी सांस लो, 4 काउंट करो, 1 2 3 4। फिर उस सांस को छोड़ दो और 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। कोई फोर्स नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। आप ना इसके साथ एक छोटा सा गाइडेड स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, कि जैसे जैसे हम सांस को छोड़ रहे हैं, हमारा स्ट्रेस भी बाहर निकल रहा है और ब्रेन को मैसेज जा रहा है सब सेफ है। जब आप एक्सहेल लंबा करते हो ना, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाता है और बॉडी तुरंत हीलिंग मोड में आ जाती है। सोचो इतनी पावरफुल है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डे 1 से ही आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं कि आप इसको करके देखो, फिर आपको खुद पता पड़ेगा कि डे 1 से आपको कैसा लग रहा है। आपका जो भारीपन होगा ना दिमाग में, वो फ़ौरन हल्का हो जाएगा। एकदम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते ही आप लाइट फील करने लग जाओगे, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, एंजाइटी ख़त्म होने लगेगी, नींद बेटर हो जाएगी आपकी, और इमोशनल रिलीज़ हो जाएंगे। एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा डाउट में थी। वो यही बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में क्या करूं। और उसकी जो ब्रीदिंग थी ना, वो ऊपर ही ऊपर चल रही थी, यानी चेस्ट ब्रीदिंग। लेकिन जैसे ही हमने ब्रीदिंग को स्लो किया, 2 दिन में उसको क्लियरिटी समझ में आने लगी, उसको क्लियरिटी दिखने लगी कि उसको क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम ना लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम है ब्रेन जो हमने ओवरलोड कर रखा है ना, उसमें हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना, वो ओवरलोड है, उसमें प्रॉब्लम है। अब सच सच बताओ, अगर आज की ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको थोड़ा सा भी हल्का फील हुआ, तो फ़ौरन कमेंट में लिख दो, मैं सांस से हील कर रही हूँ, ठीक है।
और फटाफट से चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो लोगों के साथ जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, फियर में हैं, डाउट में हैं, उनके साथ शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।